सेल्फ ध्रुवपाल सिंह। आप देख रहे हैं DTG मैथ यूट्यूब चैनल। और ये बच्चों कोरोना बीमारी के बीच में आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सुरक्षित होंगे। मैं आशा करता हूँ आप अपनी आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी जी जान से कर रहे होंगे। और बच्चों ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब आपके चैप्टर नंबर 1 का असेसमेंट टेस्ट होगा, वो आपको कल मिल जाए या फिर अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। आप उसको तैयार करते रहिए, रिवाइज कीजिए। और मैथ को जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपसे मैथ नहीं आएगा। आप मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हमारा 8, लेक्चर नंबर 8 है। 8 का पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 1.4 DTG मैथ यूट्यूब चैनल 9, 10, 10th क्लास सीरीज में आपके लेक्चर नंबर 8 पार्ट 2 है फॉर 10th क्लास। क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminate decimal expansion। क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको कल करा दिया था, सेकंड क्वेश्चन की है ये। तो देखिए इसके फैक्टर हम जब करेंगे 13, ये 5 की मतलब 5 बार जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 2 बार, 2 × 2 × 2। इसी तरह यहाँ अपॉन में इंटू 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इसके फैक्टर करने थे, अब देखिए 5 और 2 मिलकर ये 10 बन जाएंगे। और आपका ये 13 × ये आपका 32 हो जाएगा। और ये आपका 10 × 10 × 10 × 10 × 10। ठीक है, 13 2 26 कैरी 2 और 39 15, ये 4 16 हो जाएंगे ये। और 1 2 3 4 5। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.0416। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट आपका 17/8। इसके फैक्टर आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। हम क्या करेंगे 2 की पावर मतलब 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 बनाना है, 2 × 5 की फॉर्म में लेके आना है। तो ये आपका इतना, इसको आप फिर लिख सकते हो 17 × 125। ये आपका हो जाएगा मतलब ये 2 × 10 की पावर क्यूब। ये 10 की पावर क्यूब, क्योंकि 2 × 5 अलग अलग कर देंगे तो 10 की पावर क्यूब हो जाएगा। और इसका हम मल्टीप्लाई जब करेंगे 21/25 आ जाएगा। ये 21/25 आ जाएगा अपॉन 1000 आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2.125। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। थर्ड जो आपका नंबर है, थर्ड आपका नंबर है 123 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया है सिर्फ टर्मिनेट डेसिमल हमें निकालनी है, नॉन टर्मिनेटिंग से मतलब नहीं है। थर्ड 3 पार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर आपका आता है फोर्थ पार्ट आपका 15 अपॉन 600। 15 अपॉन 600 हम इसको लिख सकते हैं 15 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं बच्चों, इसके फैक्टर करेंगे 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए 2 की पावर 2 को इधर कर लीजिए, 2 की पावर 5 की पावर 2 दे रखा है तो 2 की पावर 2 इसको अलग कर लीजिए और उसके साथ एडजस्ट कर लीजिए। मतलब इसको हम लिखेंगे 15 2 की पावर 4 × 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2।
यहाँ से 2 पावर कम कर दी तो इसको अलग कर दिया, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 10, मतलब इसको लिख सकते हैं 15 टू की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2, ये मिलके बन जाएंगे 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 5 की पावर 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 15 इंटू 5 की पावर 4 बराबर ये आपका बन जाएगा 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 4, ये बन जाएगा 10 की पावर 4 और 10 की पावर, ये 2 की पावर 4 और 10 की पावर 4, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इतना आ जाएगा, और ये 1 0 0 0 0 0, इस तरह आप इसको इतना लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ये बनता है जाके, ये बनेगा जाके 0.09375, ये आपका इतना बन जाएगा। कैलकुलेशन आप डायरेक्ट, मैं थोड़ी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं वहां। ठीक है, इसका आता है पार्ट क्वेश्चन, मतलब पार्ट 5, फिफ्थ पार्ट है बच्चों इसका 29/343, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमें इसको कुछ करेंगे नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग को ऐसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर आप 6 पे आ जाइए, मैं 6 को इधर करता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट क्वेश्चन से, तो इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा कल से, और इसका फर्स्ट चैप्टर का आपका असेसमेंट टेस्ट होगा। नोट डाउन कर लीजिए, 5 पार्ट हुए। देखिए 13/2125 इसके हमने क्या किए, फैक्टर के लिए 5 की मतलब 5 की पावर 5 आएगी, हमने 10 बनाने के लिए 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 या 2 को 5 और मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, बट नीचे क्या होगा, ये 10 बन जाएगा, और इस तरह इसका ऊपर हमने कैलकुलेशन करके ये बना दिया। इसी तरह इसमें 5 की पावर 2 की पावर 3 है, तो 5 मतलब 2 की 10 बनाने के लिए 5 की पावर 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये नॉन रिपीटिंग हो गया। ये आपका 2 की पावर 6 5 की पावर 2 फैक्टर आया, इसमें से 6 को ब्रेक कर दिया 4 और 2 की टर्म में, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये 10 बन जाएगा 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 3 बच गया, तो 5 की पावर 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इस तरह इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। फिफ्थ पार्ट तक हो गए हैं, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूं। फिफ्थ पार्ट, इसके बाद बच्चों आता है सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट आपका है 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, 2 की पावर हम देखो इसको ब्रेक कर देंगे, इसको ब्रेक करेंगे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये मिलके बना देंगे 10, मतलब ये हो जाएगा 23 2 इंटू 10 की पावर 2। हमने क्या किया, एक 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने क्या किया 1 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे बच्चों क्या होगा 23 इंटू 5 और ये 10 की पावर 2, लास्ट में एक 10 आ जाएगा, 5 3 या 15, 5 दूनी 10 और एक 11 अपॉन 1000, ये आ जाएगा आपका, और इसको हम लिख सकते हैं 0.115, ठीक। 6 पार्ट को डेसिमल में चेंज कर दिया। अब आता है आपका सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट आपका है, सेवेंथ पार्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, बुक में है यहाँ पर, आप देख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग है सेवेंथ पार्ट, हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा। फिर आते हैं हम एट्थ पार्ट पे। एट्थ पार्ट आपका है 6/15, इसको आप देख लीजिए 6/15, इसको ब्रेक कर लीजिए, ये लिख लीजिए 3 2 जा और 3 5 जा, 2/5 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2, तो ये आपका 4/10, इसको लिख सकते हैं 0.4, ये हुआ। नाइन्थ पार्ट है आपका,
नाइन्थ पार्ट आपका 35/15, 35/15। आप इसको काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 और 5 नहीं 50, मतलब 7/10 लिख सकते हैं इसे 0.7, ये लिखा जा सकता है। 10वां पार्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग का है, नॉन टर्मिनेटिंग का है। ठीक है, इनको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन इसका लास्ट और बचा है, उसको हम करा देते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन लास्ट है, इसको आप लिख लीजिए, मैं लिखता हूँ इसको, एक ही साथ में कर दूंगा पूरा, इसको पूरा रफ कर दीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा, आसान सा है। हटाता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 3 और बचा है इसका, उसको 3 को कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, the following real number have, क्वेश्चन नंबर 3 है, the following real number have decimal expansion, as given below। नीचे आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, गिवन बिलो। इन ईच केस, ठीक है, decide whether they are rational or not। ठीक है, if they are rational, if they are rational, ठीक है, if they are rational and of the form P upon Q, and of the form P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? The prime factor of Q, पहला पार्ट। अब देखिए इसमें पार्ट लीजिए। पहला आपका 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहला पार्ट है इसका 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा पार्ट है इसका 0.10, फिर 1200, फिर 1200, फिर 1240 एक्सेट्रा। थर्ड पार्ट है इसका 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरह से ये दे रखा है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखो, आशा करता हूं उसी पेज पे आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। क्या है? द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सटेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस। हर केस में ये डेसिमल एक्सटेंशन दे रखा है, आपको ये डिसाइड करना है वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको डिसाइड करना है ये रेशनल है या नहीं है। इफ दे रेशनल, अगर ये रेशनल है ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। एंड व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, और उसके क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, अब देखिए पार्ट वन।
ये 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 is the terminating decimal expansion so that it is rational number। देखिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन, यहाँ हटा देंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 8, अच्छा 9 तक है, 6 7 4.4 5 6 7 8 9, तो 9 तक है बच्चों यहाँ भी, तो ये भी आपका 9 तक आएगा और ये भी 9 तक आएगा। तो यहाँ डिजिट कितने आएंगे, 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3, ये अगले 3 को और ये अगले 3 को, ठीक है, ये 9, ठीक है बच्चों। तो ये इसका इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 की पावर 9, ठीक है, ये लिख सकते हैं वेयर क्यू बराबर 10 की पावर 9। फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको टर्मिनेट डेसिमल है, तो पहला केस मैंने बताया था कि डेसिमल बता देती है, दशमलव के पीछे डिजिट गिन लेते हैं डेसिमल पार्ट में, दशमलव के नीचे 1 लगा देंगे, जितने डिजिट है उतने 9 लगा देंगे पीछे, तो 9 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के बाद 9 जीरो लगा देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका 0.120 1200 1200 1240 etc. which is the non-terminating and non-repeating तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सेकंड पार्ट क्या है आपका, ये डिजिट है विच इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग विच इज दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक। अब बात आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है आपका 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिपीटिंग ब्लॉक आपका ये है, इज द नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपॉन है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, जितने बार इसमें रिपीटिंग हो रहा है उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ डिजिट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस के 43 अपॉन 9 9, ये आ जाएगा 3 3 6 9, ठीक है। अब यहाँ 43 हम जब माइनस करेंगे ये इसका ये आ जाएगा, तो अब देख लीजिए 43 माइनस 3, तो दिस इंप्लाइज दैट हमें क्यू के बारे में बोला गया है, हेंस जो क्यू होगा इसका क्यू बराबर आ जाएगा 9, ये क्यू बराबर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका क्यू हो जाएगा और ये P/Q की फॉर्म हो जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें तो 43 को माइनस कर देंगे, मैंने माइनस नहीं किया है, तो
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट था और इसमें पूछा गया था जो नंबर रेशनल नंबर, पहले नंबरों को डेसिमल एक्सटेंडर को पहचानिए। जो रेशनल नंबर है रेशनल नंबर है तो उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखिए और Q का डिनोमिनेटर निकालिए। तो मैंने सारी ये इस तरह से बता दिया आपको। अब आपको बच्चों चैप्टर नंबर 1 मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आपको रिवाइज करना है, एक असेसमेंट टेस्ट देना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको असेसमेंट टेस्ट दे दूंगा। और बच्चों आपकी बोर्ड की क्लास है, आप मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी मेहनत करिए। और कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।